ट्रम्प जहां जानता है कि अमेरिका इस समय बहुत ही वायलेंट मुद्रा में है, दुनिया में एक तरफ वेनेजुएला को हराने या गिराने के बाद इस समय ग्रीनलैंड की चाहत लिए घूम रहा है, ईरान को पटखनी देना चाह रहा है, कैनेडियों को सोने नहीं दे रहा है, और इस बीच में भारत सरकार की तरफ से एक खबर बाहर आती है। अब ये सूत्रों की खबर है लेकिन सुर्खी बन गई है, और सुर्खी ये कि हम राफेल और खरीद रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका हमें F-35 देने के लिए तमाम तामझाम किए पड़ा है, इस बीच में हम राफेल और प्रोक्योर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत, यानी कि यहां से देश के अंदर ही उसके अंदर जो मिसाइल लगनी है, रडार सिस्टम लगने हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना है, उस स्वदेशी आधार पर हो जाएगा। ऐसी सुर्खियां अगर आ जाएं तो समझिए कि इस समय आपने इस खबर को केवल खबर नहीं, एक बॉम्ब की तरह गिराया होगा। हाल ही में सुर्खियां बनी हुई हैं कि भारत सरकार ने राफेल की तमाम प्रकार के क्रिटिसिज्म जो कि संस्थागत तरीके से फैलाए गए थे, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, कि पाकिस्तानियों ने भारत के राफेल गिरा दिए, उसके बाद भी एक फैसला लिया और कहा कि हम और राफेल परचेज करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक और पूरी तरह से चीनी प्रयास, अमेरिकी प्रयास राफेल को हटाने के लिए था कि भारत के राफेल को इतना नीचे गिरा दो, मार्केट इसका इतना नीचे गिरा दो कि लोग इसे प्रोक्योर करने से डरे, खरीदने से इनकार करने लगे। लेकिन भारत ने जो सच है उसका साथ देते हुए राफेल के प्रोक्योरमेंट में एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया है। बट इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो हर देश इसको खरीदने की दौड़ में है, जहां जेलेंस्की खुद राफेल परचेज करने निकले पड़े हैं, जहां इंडोनेशिया जो पाकिस्तान से जेएफ चाहता है वो राफेल खरीदने निकला हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका क्रिटिसिज्म करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल और हैमर से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन चर्चा पाकिस्तानियों के द्वारा अपने बेसिस को बर्बाद करने की नहीं है, उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा दिया, इसकी एक कोरी कल्पना है जिसे पूरी तरह से सर्कुलेट कराया गया। उसके बावजूद भी आज राफेल खरीदकर हम लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रांड दिखा रहे हैं या सच, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली खबर निकल कर आती है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 राफेल जेट खरीदने का जो प्रपोजल है उसे क्लियर कर दिया है। अब यहां से आगे ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगा और संभवतः फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग है, उसमें राफेल परचेज को लेकर के दस्तखत हो जाएंगे। भारत के द्वारा पाकिस्तान को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में चुनौती दी गई, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी ठिकाने, उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया, अमेरिका ने इसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास किया। तरीका था पाकिस्तान की लॉबिंग से सेट हुए ट्रंप भारत को F-35 बेचने निकल पड़े, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह अंदाजा था कि भारत के अंदर इस समय जो स्क्वाड्रन बने हुए हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हमारी जो एजिंग फ्लीट्स हैं, जो हमारे फाइटर जेट्स समय के साथ पुराने होते जा रहे हैं, भारत उन्हें बदलने वाला है, और उन्हें बदलने के लिए उसे नए फाइटर जेट्स खरीदने होंगे। और ऐसे में फाइटर जेट्स के अंदर अगर देखा जाए तो सुखोई 57 हो, अमेरिकी F-35 हो या फिर राफेल, ये तीन ही सबसे उपयुक्त विकल्प निकलकर दिखाई दे रहे थे। और इन विकल्प में से भारत ने राफेल चुना और उसके प्रति अपनी लॉयल्टी कंटिन्यू रखी। विचारणीय तथ्य है 36 खरीद चुके हैं, पिछले साल 26 का ऑर्डर दे दिया और अब 114, लगभग 125 के आसपास हमारे पास राफेल होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन